ग्वालियर चंबल अंचल नकल के लिए कुख्यात हो चुका है। एमपी में पुलिस भर्ती, पटवारी, एसएससी, पीएमटी सहित अन्य भर्तियों में हुए फर्जीवाड़े के तार भिंड मुरैना के शिक्षा माफियों से जुड़े हैं। हाईकोर्ट ने मुरैना के एसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े में आरोप की जमानत मामले में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भिंड और मुरैना है परीक्षाओं में पास करवाने की इंडस्ट्री बन गई है। इस गंभीर टिप्पणी के बाद अधिवक्ता कहते हैं कि नकल माफियाओं पर एक्शन होना चाहिए। शिक्षाविदों का कहना है ग्वालियर चंबल अंचल शिक्षा के माफियाओं की गिरफ्त में है। शिक्षाविदों का मानना है कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, पीएमटी घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाले में माफियाओं का जड़ें ग्वालियर चंबल से निकली है। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री इस जाल को तोड़ने के लिए कदम उठाएंगे। हाल ही में पटवारी की परीक्षा देने वाले कई छात्र इस बात से निराश हैं कि शिक्षा माफिया की करतूत के चलते पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। इन छात्रों ने मध्य प्रदेश की नई सरकार से मांग की है कि इन शिक्षा माफियों के जाल को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यह साफ हो गया कि ग्वालियर चंबल शिक्षा माफिया हावी है, जो सालाना 250 से 300 करोड़ का कारोबार करते हैं। अब सरकार किस तरह का ठोस कदम उठाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शिक्षा भी दे, आप बताइए कि क्या लगता है आपको ये जो कहा है कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है? देखिए, कोर्ट की टिप्पणी जो है वो गंभीर नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी जो है वो कभी संवेदनशील है, मामला जरूर गंभीर है। और देखिए, ये जो पूरा चंबल क्षेत्र जो पहले डकैतों के लिए जाना जाता था, आज यहाँ पे शिक्षा के डकैत पैदा हो गए हैं, जो बच्चों के भविष्य की डकैती कर रहे हैं। जो देश में जो एक अच्छा युवा जो है वो निकल के आना चाहिए, योग्य युवा निकल के आना चाहिए, जिसको देश के विकास में जो है अपना भूमिका निभाना चाहिए, उसकी डकैती कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संगीन अपराध है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे अपराध के लिए 5-10 साल की सज़ा नहीं, सीधे सीधे मृत्युदंड होना चाहिए, क्योंकि ये अपराध पूरी तरीके से पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये युवाओं के भविष्य के संग जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। ये क्या लगता है आपको, जो कोर्ट ने भी कहा है कि नकल इंडस्ट्री पनप रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है छात्रों को? सर, कोर्ट ने जो एक्शन लिया है, तो जुडिशरी का जो काम होता है वो तो अपना काम कर रही है। मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ये जो पूरा एग्ज़ाम आप मतलब कहना ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में एक अच्छी सरकार हो, एक अच्छा विभाग हो। उसके लिए जो आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, अगर उसमें ही गंदगी है, उसी में अडल्ट्रेशन है, तो फिर आप कैसे एक अच्छे ऑफिसर लाएंगे? अभी रिसेंटली जैसे पटवारी का हुआ था, पटवारी के में जो अनडिज़र्विंग, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो अपने पैसे के दम पे तो आज उस पोस्ट पे आ गए हैं। ये तो वही बात हुई ना, फ्री का खा रहे हो वो लोग। अब उनसे आप अगर एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लें, आप एमपी की कैपिटल भी पूछ लीजिए, वो शायद ही बता पाए। और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जिस स्टूडेंट ने 3-4 साल मेहनत की है, अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ के, अपनी सोशल लाइफ छोड़ के, अपनी हर चीज़ को छोड़ के, सब कुछ सप्रेस करके वो सिर्फ इस पढ़ाई पे ध्यान दिया, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? इस कारण से बच्चे का इकोनॉमिक, सोशल, ये पूरी लाइफ ख़राब हो रही है, मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब हो रही है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। और क्या चाहती है नए सीएम से? जो भी ऑनरेबल न्यू चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, आई रिक्वेस्ट हिम कि वो इस चीज़ पर प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन अच्छे से ला रहे हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो ही जाएगा। एजुकेशन पे ध्यान दें, और जो इसका जो सिस्टम है ना, वो ट्रांसपेरेंट रखें। उसमें कोई इसमें ये नहीं कि हो कुछ रहा है, कह कुछ रही है इसमें। क्या लगता है आपको, ये जो हाई कोर्ट ने दिया है कि नकल की इंडस्ट्री बन चुकी है ग्वालियर चंबल में? यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि ग्वालियर चंबल संभाग, ज़्यादातर भिंड मुरैना, भिंड को लेकर उन्होंने उदाहरण भी दिया। एक नकल की इंडस्ट्री बन चुकी है और यहाँ 250-300 करोड़ रुपए का सालाना व्यवसाय होता है नकल को लेकर। और यह बात सही है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर भिंड में, चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे शिक्षक घोटाला हो, चाहे आपका पीएमटी वाला मामला हो, ज़्यादातर मामले यहीं आए थे। और फर्जीवाड़ा शिक्षा माफिया, जो शिक्षा माफिया हैं, वो मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में ज़्यादा सक्रिय हैं। क्योंकि नई सरकार आई है, नई सरकार से आशा है कि वह इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, जिससे ये गलत काम रुक सकें। और जो वास्तव में जो योग्य विद्यार्थी हैं, योग्य लोग हैं, जो वंचित रह जाते हैं, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए।
आपको जो नकल इंडस्ट्री पनप रही है उससे कितना नुकसान हो रहा है और किस तरह का काम होना चाहिए? सर ये जो एजुकेशन घोटाले हो रहे हैं इससे कई बच्चों की लाइफ पहले ही बर्बाद हो चुकी है। जैसे कि अभी घोटाला हुआ था, पटवारी घोटाला, एंड फिर नर्सिंग एग्ज़ाम भी हुए हैं अभी फिर से। तो अब लड़कियों की भी बात कर लेती हूँ, लड़कों की बात कर लेती हूँ। लड़कियों का क्या है, घर से उनको पहले ही वो मतलब उससे आती हैं कि रिलेटिव कुछ ना बोले, कुछ सोसाइटी से आती हैं, ओल्ड सोसाइटी से। तो मतलब उनको पहले ही बोल दिया जाता है तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है। अब इसमें भी अगर उनको वो नहीं मिली फिर उनकी आगे की ज़िंदगी तो स्पॉइल हो ही चुकी है। फिर आगे और फिर वो मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, अपना सब कुछ लगा रहे हैं, फिर उनके पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर। तो पेरेंट्स की एक जो उम्मीद होती है वो भी टूट जाती है उनके ऊपर। तो बस मैं नए सीएम से वो अनुरोध करूँगी, जैसे उनने आते ही लाउड स्पीकर तो बैन करा दिए, पर अब उनको थोड़ा एजुकेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पे कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इस पे कार्रवाई होना चाहिए।